विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्मों को आपस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्मों का संचय ही सुख का कारण होता है। अब ये कुशल कर्म कैसे होते हैं कि जब मनुष्य के मन में इच्छा जागृत होती है और मन में अच्छा लगने लगता है उस काम को करने से, और उस काम को करने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही सुख होता है। क्योंकि अगर सुख कोई वस्तु होती तो बाजार में बिकती, या कोई उसे बोता, या कोई उसको बनाता, या कोई उसे बेचता, तो हम उसको जाकर के सुख को बाजार से जाकर के खरीद लेते। लेकिन सुख को कोई ना बना सकता है ना बेच सकता है। बाजार में जो उपलब्ध है वो सुख के साधन है, सुख नहीं है। हमें गर्मी लगी, हमने पंखा खरीद लिया गर्मी से बचने के लिए, ठंडी लगी तो गर्म कपड़े खरीद लिए, भूख लगी तो पैसा दिया भोजन खरीद लिया। ये साधन है, लेकिन इन साधनों में सुख नहीं है। सुख तो अनुभूति होती है जो स्वयं के अच्छे कर्मों से, कुशल कर्मों से प्राप्त होती है। ये कहीं से भी बनाया, बोया या बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। ये तो हर मनुष्य की स्वयं की अनुभूति होती है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने चिरकाल तक इस सुख का अनुभव किया है, लंबे समय तक सुख का अनुभव किया है, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सुख मुझे कैसे प्राप्त हो रहा है। तो मन में ऐसा विचार आता है कि सुख मुझे 3 कारणों से प्राप्त हो रहा है, और वो है कुशल कर्म। ये 3 कुशल कर्म क्या है? दान, सील और अपने मन का संयम। जब मन में इच्छा पैदा होती है किसी सीलवान, सदाचारी, नेक और अच्छे भंते जी को दान करने का, मन में इच्छा पैदा होती है, रुचि भी आने लगती है कि मेरे दान से उनका मंगल हो और भी दूसरे लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी इच्छा जागृत होती है। और इस इच्छा के साथ में, इस प्रसन्नता के साथ में, मन को प्रसन्न रखते हुए जब हम दान करते हैं तो उस दान से हमें सुख की अनुभूति होती है। और अगर सील का पालन करते हैं, सील पंचशीलों का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, और सदाचार का पालन करते हुए किसी सीलवान सदाचारी व्यक्ति को दान करते हैं तो और भी सुख का अनुभव होने लगता है। और स्वयं का संयम, अगर हमारे मन में संयम रहता है, मन में लोभ नहीं जागृत होता है, द्वेष जागृत नहीं होता है, इच्छा जागृत नहीं होती है, तृष्णा जागृत नहीं होती है, और लालच नहीं जागता है, मन में कंजूसी की भावना नहीं जागती है, हाय रे गया रे, लूट गया रे, इस प्रकार की भावना दान देते समय, सील का पालन करते समय जागृत नहीं होती है, तभी सुख का अनुभव होता है, जो कि प्रसन्न मन से, अच्छे मन से प्राप्त किया जाता है। और ये मन में जो सुख का अनुभव होता है दान देने से, सील का पालन करने से और अपने मन का संयम रखने से, वही आनंद ही सुख होता है। और ये सुख ही हर व्यक्ति कुशल कर्मों को करते हुए, अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए, सील सदाचार का आचरण करते हुए और पंचशीलों का पालन करते जीवन में अनुभव करता है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस भगवान बुद्ध के धम्म को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता
सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता। सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता। सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।